राधा स्वामी, जो जिंदगी आपको मिली है वो बहुत अच्छी है। अभी बात हो रही थी कि संत लोग गरीब घर में क्यों पैदा हुए हैं। अधिकतर संत गरीब घर में पैदा हुए हैं या मामूली घर में पैदा हुए हैं। कारण उसका ये कि आदमी भटक न जाए, इसलिए उसको तकलीफ और गरीबी में पैदा करते हैं। जो अमीर है, रईस है, जो संपन्न है, उनको भगवान की चिंता नहीं होती। ये वरदान है कि हम मामूली घरों में पैदा हों। अगर हम हर तरह से संपन्न होते तो किसी क्लब में बैठ के दारू पीते होते, कुछ और खुरापात सोचते होते। इसलिए जानबूझ के जिन लोगों ने चाहा कि हमको मालिक आपकी भक्ति मिले, वो मामूली घरों में और गरीब घरों में पैदा हुए हैं, उनको पैदा किया गया। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि अगर आप पूरे सृष्टि को देखें तो जीव जंतु बहुत है। आदमी की जिंदगी भी नहीं है जो देवताओं से भी बेहतर है। आदमी की जिंदगी देवताओं से बेहतर है। क्यों? आप आजाद हो, आपको कुछ करने का मौका है। देवताओं में सूर्य भगवान को देखो, उनका नियम बना हुआ है कि आप ऐसे उठोगे, ऐसे ऐसे अस्त होगे। वो बंधे हुए हैं करोड़ों साल से। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने करोड़ साल में सूरज जो है खत्म हो जाएगा, तो उतने करोड़ साल तक उनकी मुक्ति नहीं है। उनकी ड्यूटी बनी हुई है, चांद की ड्यूटी बनी हुई है, तारों की ड्यूटी बनी हुई है, हवा की बनी हुई है। जितने भी भगवान हैं, जितने भी देवता हैं, वो सब बंधे हुए हैं। आप आजाद हो। आदमी आजाद है, देवता बंधे हुए हैं, सूर्य भगवान बंधे हुए हैं। तभी तो ज्योतिषी लोग बता देते हैं कि फला दिन ये ग्रहण लगेगा, फला दिन ये होगा। क्यों? वो बंधे हुए, नियम से बंधे हुए हैं। आदमी आजाद है। आप चाहो तो निकल सकते हो। देवताओं से भी बेहतर जिंदगी आपको मिली है, इसलिए इसका मूल्य समझो। आदमी की जिंदगी बेहतर है, देवताओं से भी बेहतर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमको लगता है जैसे स्कूल से बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर छुट्टी दे देते हैं, जाओ खेलो, जाओ खेलो। उस तरह आपको आदमी की जिंदगी मिली है, मुझे लगता है। क्यों? आप कुछ कर सकते हो, आप कुछ बना सकते हो। आप चाहो तो अपनी शक्ति को कहीं और इस्तेमाल कर सकते हो। जो रचनात्मक शक्ति है, आप घर बनाओ, मकान बनाओ, जायदाद बनाओ, ये बनाओ, जो चाहो बना लो, या बदमाशी गुंडई में लगा लो। जो ताकत मिली है वो गुंडई में लगा लो, आखिर में जेल में सड़ो। 5 मिनट का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, मार दिया उसको, वकीलों के जेब भर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको आज़ादी दे दी गई। एक तो देवताओं से अच्छी जिंदगी मिली। देवता बंधे हैं करोड़ों साल तक, सूर्य भगवान न जाने कितने साल से बंधे हुए हैं कि तुम इस तरह निकलोगे और इस तरह डूबोगे। चांद बंधा हुआ है, तारे बंधे हुए, सब बंधे हुए हैं। आप आजाद हो, इसलिए अपनी जिंदगी की कीमत समझो। आपको आज़ादी है कि आप अच्छे बन जाओ, आप चाहे बुरे बन जाओ। आपके दिल में एक तराजू दे दिया गया है कि हम ये करें न करें, करें न करें। जाड़े में
लिहाज में लोग लेटे रहते हैं, सत्संग का दिन होता है, सोचते हैं अरे यार सो यार, कहाँ जाना है, उतनी दूर जाएंगे, पैसा भी खर्च होगा, ये भी होगा, वो, सो जाओ। एक ये भी है कि नहीं, हमको चलना है, जाना है, करना चाहिए। तो ये तराजू आपके दिल में दे रखा है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारे और दूसरों के कहने की बात छोड़ दो, आपके दिल में खुद ही भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि पल्ला दे रखा है कि हम इधर चले कि उधर चले, आज़ाद हो, देवताओं की तरह बने नहीं हो। इसलिए देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य का जन्म मिले, देवता भी तरसते हैं कि हमें आदमी की ज़िंदगी मिले। आदमी की ज़िंदगी छोटी है, कमज़ोर है, सब कुछ है, लेकिन वो आज़ाद है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी की कीमत समझो। आपके अंदर विकल्प है कि हम इधर जाएं या इधर जाएं, और किधर जाएं, या आपका ये तराजू तोल। अब रह गई बात कि भजन और सत्संग की बात क्या है। देखो, सत्संग और भजन में जिंदगी भी बन जाती है, खुशहाल रहती है, और ऊपर भी आदमी चलता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़िंदगी भी आसान हो जाती है, समझ आ जाती है कि हम अपने परिवार में किससे क्या व्यवहार करें, अपने पड़ोसियों से क्या व्यवहार करें, अपने समाज से क्या व्यवहार करें, ये कुछ समझ आ जाती है। जो नहीं समझते हैं ठोकर खाते हैं, और दूसरी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाती है, और मुक्ति भी मिल जाती है। यह खूबसूरती है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम मोक्ष देने वाले। जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं आपको सब मिलता है इस सत्संग में। गुरु धर्म दे, धर्म हमारी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है। गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, पैसा भी देता है। हमने किसी सत्संगी को कंगाल नहीं देखा। वो अपनी बिरादरी में अपने उसकी अवस्था अच्छी रहती है, कम पैसे में भी खुश है। वो एक अजीब सी बरकत है। हम तो बचपन से देख रहे हैं, 4-5 साल की उम्र से देख रहे हैं कि सत्संगी जो है अपने समाज में बेहतर रहते हैं, सुखी भी रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, दुखी नहीं होते। बचपन से देख रहा हूँ। हाँ, शर्त यह है कि अगर उनको थोड़ी बहुत श्रद्धा है, अगर सिर्फ तमाशे में शामिल होने आते हैं या क्लब की तरह से समझते हैं तो बात दूसरी है। लेकिन अगर उनको ज़रा भी श्रद्धा है सत्संग में, तो मैंने ये देखा है कि सत्संगी खुशहाल रहते हैं। बचपन से देखता हूँ। मेरे पिताजी के समय में सारे सत्संगी भाव से थे, खुश थे। एक अजीब उनके चेहरे पर एक अजीब सौम्यता होती है। हमने सत्संगियों के चेहरे पर देखा है कि अजीब सौम्यता होती है, एक अजीब संतोष होता है, उनके चमक होती है चेहरे पे। और तो मैं ये समझता हूँ कि आदमी की ज़िंदगी बेहतर है, और ये बदलती रहती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक और मरने तक। हर तरफ जो है आनंद ही है। शर्त ये है कि हमको अच्छी तरह रहना आए। बचपन के अपने मज़े हैं, जवानी के अपने मज़े हैं, अधेड़पन के और मज़े हैं, बुढ़ापे के भी मज़े हैं, और मरने का सबसे अच्छा मज़ा है। तभी कबीर साहब ने कहा कि जा मरने से जल डरे वो योत अनंत, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। मरना भी एक अच्छी चीज़ है। मरे नहीं आदमी। सोच लो एक मिनट के लिए कि अगर सारी दुनिया जिंदा रहती तो क्या हाल होता। जिन बुड्ढों की ज़्यादा उम्र हो गई है उनसे पूछो, घर में उनको कोई पूछता नहीं।
कोई वक्त पर उनको खाना पीना नहीं देता, और नहीं तो डांटते हैं। जिस लायक भी है उस लायक उनको काम पर लगा दिया जाता है। सब्जी नहीं लाए, बच्चों को देखते नहीं हो, बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, छोड़ गया हूँ। बुढ़ापे की भी बड़े दुख है, आनंद है। लेकिन सवाल ये है कि आप परवाह क्यों करते हो? आप अपने ढंग पे जियो, तालमेल बिठा के जियो, तो हर जगह आनंद है। गुरु को अर्पित कर दो, अपने इष्ट को अर्पित कर दो, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। भाई मैंने तो यही समझा है। अब रह गई बात, जहां आप ध्यान इकट्ठा करोगे वहां आपको फल मिलेगा। सारी चीज प्रकृति पर निर्भर है। आप जिस चीज पर ध्यान इकट्ठा कर दो, एक ही चीज मांगो, वो मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए जोर लगाना पड़ेगा। हर तरफ से ध्यान हटा के एक चीज मांगो, मिल जाएगी। लगातार मांगते रहो, मिल जाएगी। देखो उसका एक ही मंत्र है। आप विद्या चाहो, उसी पर ध्यान लगाओ, उठते बैठते सोते जागते एक ही चीज मांगो, मिल जाएगी। धन चाहो वो भी मांग दो, बाल बच्चे चाहो वो मिल जाएगा, पावर चाहो वो भी मिल जाएगा। जो चाहो मिल जाएगा। शर्त यह है कि एकाग्र हो, आपके चित्त एकाग्र हो, एक चीज पर लगी रहे। इसीलिए रामायण में कहा कि कौन वस्तु स्त्री महिलागी जो परिवर्तन सकल नवागी। हमें कौन सी ऐसी चीज है? सारी सृष्टि का भंडार है। सृष्टि में हर चीज मौजूद है। आदमी को तो जैसे खुले मैदान में छोड़ दिया गया, न खाने को